हेलो गाइज, प्रतिशत के क्लास नंबर 4 में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले क्लास नंबर 3 तक देखा है और आज हमारा क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे पहले कि हमने सॉल्व किया था। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 17% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम देखेंगे कि 17% से बढ़ रहा है और इसके बाद 5% से बढ़ाना चाहता है। इसमें दो बात कही गई। इसमें कोई भी वस्तु 100% होती है, इसमें कितना बढ़ रहा है 17%, और दूसरा 5%। इसका अंतर देखेंगे कितना आएगा, 12% का अंतर आएगा। इसी को पूछ रहा है कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। इसको सिंपल से क्वेश्चन है, कमी प्रतिशत बराबर 12, ये हमारी बेस वैल्यू है, इसको हम बेस बनाएंगे 117 इंटू 100%। ये हो जाएगा 1200 पान 117%। इसको काटेंगे, एक कुल आ जाएगा 10.25%। आप इसको काट लीजिएगा घर पर आराम से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो वस्तु के बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन SSC CGL मेंस में अभी हाल ही में पूछा गया है। इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि पहला क्वेश्चन। कोई भी चीज़ 100% होती है, इसमें कितना परसेंट कमी हो रही है 20%। ये हो जाएगा हमारा 80%, और दूसरी वैल्यू 25% बढ़ रही है तो ये हो जाएगा 125%। इसका अंतर देखेंगे कितना इसके बीच में गैप है, तो ये हमारा 45 का गैप है। 45 का गैप है, तो इसमें देखेंगे क्या पूछ रहा है, X का मान यानी X% की वृद्धि। X% वृद्धि बराबर हो जाएगा 45 अपान, ये हमारा बेस वैल्यू हो तो ये नीचे रहेगा 80 इंटू 100%। ये इससे हम काट देंगे 0 से 0, इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा 45 पंजे 225 अपान 4%। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, एक बचा है 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25%। यही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। इसमें उसी तरह से क्वेश्चन ये भी हल होगा कि 100% में 20% की खपत यानी कमी, तो हो जाएगा 80, ये नीचे आ जाएगा, ये 50% की वृद्धि 150। सॉरी, यहाँ पर 20% का खपत यानी बढ़ रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा 120। तो इसका अंतर देखेंगे, ये 30% का अंतर होगा। तो ये पूछ रहा है कीमत पर क्या असर पड़ेगा, तो असर होगा 30 अपान, ये बेस वैल्यू है 120 अपान गुंटू 100%। ये कट जाएगा 0 से 0, ये 3 से कटेगा 4 बार में, और 4 से 25 चौका 100 यानी 25 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कीमत में हमारा 25% की असर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक वस्तु की कीमत
25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री में x% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर सिंपल से उसी तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा SSC CGL 2019 से Tier 2 में पूछा गया है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसा कि 100% ये 25% कम यानी कमी हो रही तो ये हो जाएगा 75% और दूसरी वैल्यू 20% की वृद्धि तो हो जाएगा 120%। इसका अंतर फिर देखेंगे, ये हमारा अंतर होगा 45 का। तो ये होगा x का मान यानी x% बराबर 45 अपान ये हो जाए बेस वैल्यू 75 × 100%। इसको काटेंगे 25 × 75, 25 चौका 100। इसको काटेंगे 3 से, 3 15 × 45 यानी 15 बार में कट जाएगा। ये आ जाएगा वैल्यू 15 चौको 60% यानी बढ़ रहा है उस वस्तु की कीमत। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे, जनसंख्या आधारित प्रश्न की ओर। इस पर हमारा जैसे क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाले 2 साल बाद शहर की आबादी पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला कोई नहीं यूज करेंगे, सिंपल सा वैसे ही यूज करेंगे अपना बेसिक से। 25,000 है जनसंख्या, इसको लिख लेंगे। कोई भी जनसंख्या जैसे होती है तो 100% होती है, यहाँ पर ये 10% से बढ़ रही है तो यानी हमें यहाँ पर 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 2 साल कह रहा है इसलिए हम इसे 2 बार लिखेंगे। ये हो जाएगा 110/100। इसको एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और अगला जीरो से ये जीरो काट देंगे और यहाँ पर भी जीरो कटेगा तो एक जीरो से यहाँ जीरो से ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 25,011 में 121 आ जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे हम, हमारा वैल्यू आ जाएगा 30,250। यही हमारा आंसर होगा, यानी 2 साल बाद शहर की आबादी 30,250 होगी। अगले क्वेश्चन की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे जैसे कि दिया गया है। यदि एक कस्बे की जनसंख्या 36,000 है, यदि वहाँ 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पर इसी शब्द का हमें ध्यान देना है, बाद शब्द का, और 2 साल 2 बार यानी 2 बार वैल्यू लिखी जाएगी। तो 2 साल बाद जनसंख्या बराबर पहले कितनी थी 36,000 इंटू 15% की दर से बढ़ रही है तो हमें 100 में 15 जोड़ देना है तो 115% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। फिर इसे 2 साल कह रहे हैं तो इसलिए हमें इसे 2 बार लिखना है 115/100। इसमें देखेंगे जीरो जीरो कटेगा इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो से और कट रहा है इसे काट देंगे। ये कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 बार में। और अभी ये कट रहा है 5 से, 5 चौक 20, ये भी कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ये अब 4 से कटेगा तो 4 से काट लेंगे, 4 9 36, एक जीरो बचा तो यहाँ पर जीरो। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 × 23 × 23। इसको मल्टीपल करेंगे हम, यह आ जाएगी वैल्यू हमारी 47,610। यही हमारा आंसर होगा। आप इसका वैल्यू गुणा कर भी सकते हैं अपने रफ पर, जैसा कि हम एक बार आपको बता देते हैं। इसका पहले इसको लेंगे फिर बाद में इसको, जैसे कि 90 × 23 मल्टीपल 3 0 0 9 27। फिर इसको करेंगे, इसके यहाँ पर एक वैल्यू छोड़ के 2 0 0 9 दूनी 18। ये हो जाएगा 0 7 8 2 10 1 2। अब इसको लेकर
इसमें फिर 23 से गुणा करेंगे। ये 0 7 तिरिक 21, यहाँ पर शून्य है तो इसलिए हासिल से आ जाएगी 21 पूरा पूरा, तो 3 दूनी 6, फिर इसको लिखेंगे 2 0 हमारा 0, 7 दूनी 14, आगे 0 है तो पूरा पूरा 14 आ जाएगा, तो दूनी 4, इसको लिखेंगे 0 1 4 2 6, 6 1 7 4, यानी हमारी वैल्यू जो यहाँ पर हमारा आंसर था वो हमारा आंसर आ चुका है 47,610, यही हमारा आंसर होगा। सेम उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या होगी। ये क्वेश्चन SSC 10+2 4/11/2013 में पूछा गया है। इसको देखेंगे सिंपल से उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2 वर्ष पूर्व कह रहा, अगला क्वेश्चन में बाद कह रहा था, यहाँ पर 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो उसी तरह से हल करेंगे। जैसे कि 10,000 इंटू 20% की दर से घट रही है, तो हमें यहाँ पर सिंपल से उसी तरह जैसे 100 में पढ़ रहा था तो जोड़ देते हैं, अब यहाँ पर घट रहा है तो 100 में यहाँ पर माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 यानी 80 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर 2 साल कह रहा, इसलिए हमें यहाँ पर 80 ये वाली वैल्यू 2 बार लिख देना है, 80/100। यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 1 2 0 से और 2 0 से, यहाँ पर आ जाएगा हमारी वैल्यू 100 इंटू 8 यानी 8 64, और ये 2 0 यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी 6400। वर्तमान में उसकी आबादी क्या होगी, 6400 हमारी आबादी होगी। अब हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, यानी परीक्षा में कोई कितना % कोई पास होता है, कितना % से फेल होता है, उसी पर क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा 48% गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में कितने % छात्र उत्तीर्ण रहे हों। यहाँ पर उत्तीर्ण पूछ रहा है और सब जगह अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, सब जगह सब स्थान पर अनुत्तीर्ण दिया है। इससे अच्छा हमें जब उत्तीर्ण ज्ञात करना है, पास वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्यों ना पास ही लिखें। यहाँ पर 53% अनुत्तीर्ण हुए तो पास कितना होंगे, 47%, और यहाँ पर अनुत्तीर्ण 48% हुए तो पास कितने होंगे, 52%, और यहाँ पर दोनों में जब 40% अनुत्तीर्ण हुए तो यहाँ पर पास कितने होंगे, 60%। तो हम इसी वैल्यू को लिख लेना है। यहाँ पर 47% प्लस 52%, यहाँ पर दिया है दोनों विषय, यानी इसमें भी दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू घटा देंगे, यानी 60% आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें इसको जोड़ देंगे, 7 2 9 5 4 9, यानी 99% माइनस 60%, इसको घटा देंगे, यह आ जाएगा 39% हमारा आंसर होगा। यानी दोनों विषय में हमारे 39% छात्र पास होंगे। सेम उसी तरह से हमारा अगला भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्कशक्ति में असफल होते हैं, दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चाहे पहले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर लिख लेंगे या फिर इसी तरह से अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पास प्रतिशत पूछ रहा है, पास प्रतिशत बराबर 35 दिया है, इसको 35 लिख लेंगे, 35%, यहाँ पर 45 है, 45%, दोनों में 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, सब जगह असफल ये भी है, तो इसके लिए पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी 80% और 20%,
ये आ जाएगा 60%। ये हमारा अनुत्तीर्ण आ गया, हमारा ये आ गया अनुत्तीर्ण। हमकी जबकि पूछा है पास छात्रों का प्रतिशत, तो पास प्रतिशत बराबर पास टोटल कोई भी होता है 100% होता है, 100 में इसको घटा देंगे, 100 माइनस 60 बराबर 40 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया, यानी 40% छात्र हमारे पास होंगे।